दिस क्वेश्चन में आपको एडी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, एडी फाइंड आउट करनी। एडी क्या है? मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। वर्टेक्स गिवन है। ओके, अब देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, आपको कितना अच्छा लगेगा। पहले समझ, इसको थोड़ा सा समझो। यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में आपका ये वर्टेक्स आपका ए है, ये वर्टेक्स आपका बी है, ये वर्टेक्स आपका सी है। जब वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट है 5, -6, बी का है आपका 6, 4 और सी का है 0, 0। अब एडी मीडियन है। मीडियन मतलब यहाँ से इस डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर आई, मतलब ठीक है। तो पॉइंट ए से आई है, इस पॉइंट से ये आपका क्या होगी? मीडियन होगी। ओके, ये आपकी क्या है? मीडियन है। ये ए है, ये आपका डी, ये मीडियन है। ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि कितनी आई। मीडियन का मतलब होता है कि दोनों पार्ट को इक्वल, मतलब ये पार्ट बी डी और डी सी, बी डी और डी सी आर इक्वल। मीडियन बराबर पार्ट में डिवाइड कर देता है, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा। तो डी आपका बी डी और डी सी इक्वल होंगे, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो ये डी है, पॉइंट डी है, ये आपका एक मिड पॉइंट का वर्क कर रहा है। समझ आ रहा है? तो ये किसका? मिड पॉइंट का वर्क कर रहा है। तो आप डायरेक्ट मिड पॉइंट की हेल्प से इस पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। समझ आ रहा है? तो पॉइंट ऑफ डी, जब पॉइंट ऑफ डी फाइंड आउट करोगे तो आपको पता है ये मिड पॉइंट है। तो x1 प्लस x2 बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 यहाँ वैल्यू पुट कर दो। ये मिड पॉइंट है, तो मतलब बी और सी ये लाइन सेगमेंट होगा। तो x1 कितना हो जाएगा आपके पास? 6, x2 0/2, y1 4 प्लस 0 डिवाइड में 2, तो 0 प्लस 6, 6/2, 0 प्लस 4, 4/2। तो आपका क्या आ जाएगा? 3, 2। तो पॉइंट डी आपका क्या आ गया? 3, ये क्या आ गया? 3, 2 आ गया। अब हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। जब डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। यही तो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ए और डी ये लाइन जो है, तो बस लेंथ ऑफ, इस पेन से लिखते हैं अच्छी आती है, लेंथ ऑफ ए डी
इक्वल फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट है 5, -6 और डी का कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड आउट होके आया है 3, 2। तो x1 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू -6, x2 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 2। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। स्क्वायर रूट y2 की वैल्यू कितनी है 3, y1 की वैल्यू 5 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -6। तो मैं ये कह सकता हूँ 3 माइनस 5 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2। अब ये माइनस माइनस, अब देखिए डबल माइनस का साइन आ रहा है तो किस में चेंज हो जाएगा प्लस में। तो प्लस का 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 6 to 8, 8 का स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा 4 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो आपका 4 और 64 68, 68 यूनिट। तो कौन सा ऑप्शन राइट है ये देखिए ए, ये आपका आंसर राइट है। तो ए डी कितना हो जाएगा 68।